नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश में जनजाति को लेकर हो रही स्थितियां बेहतर। अमर बलिदानियों राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के सपने को पूरा करना हम सबकी है जवाबदारी। जस्टिस जे.एस. वर्मा व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। न्यायपालिका को सशक्त बनाने सभी की भूमिका को बताया अहम। और अमर शहीद राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह को पुष्पांजलि अर्पित करने प्रतिमा स्थल पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़। आदिवासी नृत्य दलों ने आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति देकर किया उपराष्ट्रपति का स्वागत। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित केंद्र और प्रदेश के मंत्रियों व आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी अमर शहीदों के प्रतिमा स्थल पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। देश के 27वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वर्गीय जे.एस. वर्मा की स्मृति में मानस भवन में आयोजित हुए व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा अपने न्याय संगत फैसलों के लिए पहचाने जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए कई फैसलों ने समाज के सामने नजीर पेश की है, फिर चाहे बात निर्भया कांड की हो या फिर विशाखा गाइडलाइन की। उन्होंने हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ दिया है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ हुए अपने अनुभवों को भी साझा किया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा की स्मृति में मानस भवन में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.के. कौल, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा अपने न्याय संगत फैसलों के लिए जाने जाते थे। वो भले ही सख्त थे, लेकिन पक्षकारों को उन्होंने सदैव न्याय दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी का आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने जस्टिस जे.एस. वर्मा के साथ जुड़ी अपनी यादों को ताज़ा करते हुए अपने अनुभव साझा किए। Personalities in our judicial system. His Lordship has vindicated in full authenticity his sublimity of approach to critical issues. I am beholden to him. I do not know for what reason when people talk rationally, it is said they are talking out of the box. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और साथ ही अपनी ओर से भी भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विवेक कृष्ण तन्खा के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। I strongly support his thought process. His thought process emanates out of firm conviction and a great rationale. And this for me is take home from this very important occasion. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम सुनते ही सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। जे.एस. वर्मा ने अपने फैसलों से ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिसे पूरा देश याद करता है। वहीं रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपियों को फांसी देने की बात पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने देश में मातृभाषा को न्याय की भाषा बनाने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी दिनों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराए जाने की बात कही। अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश मेडिकल न्याय जगत की बात है। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था
आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। मैं आपको बताने में दुखी हूँ कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा के लोगों को, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि ये कार्यक्रम बेहद यादगार हो गया है। जस्टिस जीएस वर्मा के द्वारा लिए गए निर्णय समाज के लिए उदाहरण बन चुके हैं, जिनसे सभी को सीख लेने की आवश्यकता है। Sir, we wish you a very distinguished tenure as a Vice President and a scholarly presence as Chairman of Rajya Sabha. Incidentally, ये बार एसोसिएशन के फंक्शन में दिस द सेकंड टाइम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कम। 1970 or 71 में when my father was the president of the bar, Sir Hari Singh Goel की statue, the portrait had to be unveiled, and उस वक्त गोपाल स्वरूप पाठक साहब, who used to be his senior in Allahabad, he had come to unveil in a function of the bar association. And today, I have the privilege as his son to invite the Vice President to come and deliver a हमारे गवर्नर साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो उनका नाम और काम दोनों संवेदनशील, जो उनका इम्प्रिंट है ऑन द ट्राइबल्स के लिए जो काम करते हैं और समाज हम लोग भी करते हैं, तो वी कनेक्ट विद एंड उनकी जो सोच है ट्राइबल्स के लिए और जिस प्रकार से सिकल सेल के बारे में वो चिंतित है, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील गवर्नर हमारे बीच में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल ने भी स्वर्गीय जस्टिस जे.एस. वर्मा के व्यक्तित्व पर चर्चा की। It's a great privilege to address this gathering, particularly as the occasion is about honoring and celebrating Mrs. J.S. Verma. A man of the utmost probity and intellect, he imbibed an innate sense of leadership, and he displayed a remarkable commitment to our constitutional ethos. He has been described very aptly as the nation's conscience giver. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनप्रतिनिधियों एवं न्यायाधीश गणों से भी मुलाकात की। गोंडवाना साम्राज्य के राजा अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मालगोदाम स्थित अमर शहीदों की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित आदिवासी नेताओं और मंत्रियों ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। आजादी की लड़ाई के महानायक अमर बलिदानी गौंड शासक अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमर बलिदानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान माला के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मालगोदाम चौक स्थित अमर शहीदों की प्रतिमा स्थली पर पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी अमर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया।
इस दौरान आदिवासियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर किया। उपराष्ट्रपति ने आदिवासियों से मिलकर उनका अभिवादन किया। मालगोदान चौक से उपराष्ट्रपति का काफिला वेटनरी कॉलेज मैदान के लिए रवाना हो गया। आजादी की अलग जगाने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में वेटनरी कॉलेज मैदान में एक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आजादी का बिगुल फूंकने वाले अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को उनके 165वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। बलिदान दिवस का कार्यक्रम पूरी तरह आदिवासी संस्कृति में रचा बसा रहा। आदिवासी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि जिस स्थान पर अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया था, जिस स्थान पर बलिदान हुआ था, उस स्थान पर स्मारक बनाया जाएगा और संग्रहालय बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास भी इस कार्यक्रम में हुआ। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांध के गोलों से उनको उड़ाया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए वही स्मारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अमर बलिदानियों का त्याग भुलाया नहीं जा सकता। कि अभी आपने देखा होगा कुछ प्रमुख योजना का ये जो आधारशिला हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी, हमारे राज्यपाल जी, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके कर्तव्यों से इस क्षेत्र के, चाहे जबलपुर का हो, मंडला है, चीनी है या अन्य हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे बच्चे और बच्चियों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था और व्यवस्थित करने के लिए ये प्रमुख योजनाओं को आज यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के साथ साथ उनकी आधारशिला रखी। समाज को विचार करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। दुनिया की शक्तिशाली ताकत चिरंजीव जी के अदम्य साहस और शौर्य से इतने अधिक भयभीत थे कि उन्हें चौक से बांधकर उड़ा दिया। उनको भी हम कभी नहीं भूले। हमारी मातृभूमि के लिए जब भी हम जरूर पड़े तभी हमारे जो पूर्वज संघर्ष में आगे रहे थे, इसमें हमको आगे जरूर पड़े तो रहना है। और मैं मानकर चलता हूँ कि जब भी कभी मेरा यहाँ आना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर जनजाति समुदाय की उन्नति का हर सपना पूरा हो रहा है। भारत के बदलाव में जनजाति समुदाय का बड़ा योगदान है। आदिवासी वर्ग की महिला देश की प्रथम महिला है, देश की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू वो है। द्रौपदी मुर्मू ने जो अब तक का कार्यकाल रहा है, मैं कह सकता हूँ इस थोड़े से काल में उन्होंने बहुत ऊंचे मापदंड स्थापित किए हैं और दुनिया और देश को दिखा दिया है कि प्रतिभा के मामले में जनजाति के लोग
किसी से कम नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जरा याद करो कुर्बानी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान जनजाति समुदाय के कलाकारों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के मौके पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने उनकी प्रतिमा स्तर पर बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर दूर दराज क्षेत्रों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर गौंड राजाओं की शहादत और बलिदान को नमन किया। गरबा के और भक्ति गीतों की धुन पर थिरकते प्रतिभागी प्रशिक्षकों के द्वारा सिखाए जा रहे स्टेप्स को पूरी लगन से सीखकर मुख्य गरबा महोत्सव में धूम मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव की तैयारियां प्रतिभागियों के द्वारा जोर शोर से की जा रही हैं। ताल से ताल मिलाते हुए एक दूसरे से बेहतर कर दिखाने की चाह उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। उत्साहित प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि कोरियोग्राफर इतने बढ़िया ढंग से रहे हैं कि कठिन से कठिन स्टेप भी उन्हें बेहद आसान लग रहे हैं। एक हफ्ते से आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर लोग बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कराते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। मेरा फर्स्ट टाइम है गरबा में और बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं कोरियोग्राफर्स। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि हर साल करें। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूकता लाने के लिए सामाजिक संगठनों के द्वारा ग्वारी घाट में जन जागरण रैली निकाली, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान की जबलपुर की ब्रांड एम्बेसडर श्रेया खंडेलवाल भी शामिल रहीं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों के द्वारा ग्वारी घाट में जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान की जबलपुर की ब्रांड एम्बेसडर श्रेया खंडेलवाल शामिल रहीं। उन्होंने भी श्रद्धालुओं एवं दुकान संचालकों को मां नर्मदा को स्वच्छ रखने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले देकर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की सलाह भी दी। संस्थाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसमें PNP एसोसिएशन, श्रीधरा फाउंडेशन और भी कई सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ मिलकर जन जन तक और सभी लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि हमें स्वच्छता रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, साफ सफाई करना, जिस तरह से हम अपने घर की स्वच्छता का भरपूर अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने आसपास की सड़कों का और वातावरण का भी ध्यान रखना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग हम प्रतिबंध करें और कपड़ों के बैग और कागज़ के बैग भी हम यूज़ करें। थैलेसीमिया जन जागरूकता एवं रक्तदान के क्षेत्र में काम करने वाले रक्त मित्रों का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को सम्मानित किया गया और अन्य लोगों को भी रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहने वाले रक्तवीरों का सम्मान किया गया। IMA हॉल में जबलपुर की ब्लड डोनेशन से जुड़ी सभी संस्थाओं के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए रक्तदाताओं को
उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों एवं समय समय पर अन्य मरीजों को जब रक्त की जरूरत पड़ती है तब बिना किसी उलझन के ये रक्तदाता सामने आते हैं और जान पहचान नहीं होने के बाद भी ब्लड डोनेट करके जाते हैं और इन्हीं लोगों से समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता आती है। आज जबलपुर में मध्य प्रदेश रक्त मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, नीमच आदि जगह से हमारे पास हमारे यहाँ पर रक्त मित्र साथी आए, जिनका हमने एक सम्मान समारोह किया एवं थैलेसीमिया पर कैसे आगे काम करना है। मध्य प्रदेश की सभी समितियों में बैठक कर इसका निर्णय किया एवं सरकार से कैसे मदद लेना है, इन सब पर हमने विचार विमर्श किया और आगे हम इनको कैसे पूरा करेंगे उस पर हम क्रियान्वयन करेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।